नमस्ते, मैं गायत्री तवा जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है शिक्षा में विघ्न बाधा का आना। कितनी बार एक प्रश्न भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारी शिक्षा में विघ्न क्यों आ रहे हैं, या मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा करके। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, हम हाउस की गिनती आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे शिक्षा में विघ्न बाधा किन किन कारणों से आ सकते हैं और क्या हो सकता है। देखो, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। अब देखिए, शिक्षा में विघ्न बाधा आने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहली बात, तो शिक्षा के लिए जो मेन हाउस माना जाता है वो फिफ्थ हाउस माना जाता है। उसमें अगर कुर्ग होंगे तो आपकी शिक्षा में विघ्न बाधा है। कुर्ग कौन कौन से होते हैं? सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये सब होते हैं। फिफ्थ हाउस कौन सा? ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ हाउस में यहाँ पे देखो शनि और राहु है। तो अगर ऐसे कुर्ग आपके बेटे हुए होंगे तो आपकी शिक्षा में विघ्न बाधा आएगी। ऐसा करके मतलब ये हो सकता है कि आपके 1-2 साल खराब हो जाए, उसके बाद आपके आगे की पढ़ाई हो। और इसका कारण ये भी हो सकता है, या तो आपके पिताजी का ट्रांसफर हो रहा है, या आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, या आपकी तबीयत खराब हो गई है ना? मतलब कुछ भी कारण से आपके इधर मतलब विघ्न बाधा आ सकती है। अब देखिए दूसरा, है ना? अगर आपका बुध और सूर्य कमजोर है पत्रिका में, तब भी आपके मतलब शिक्षा में विघ्न बाधा है। अगर बुध कमजोर होगा तो ग्रास्पिंग पावर आपकी अच्छी नहीं होगी, भूलने की आदत होगी, अटक के बोलने की आदत होगी। सूर्य कमजोर होगा तो आत्मविश्वास आपका कमजोर होगा। सूर्य पीड़ित भी हो सकता है। सूर्य पीड़ित कब होगा? जब सूर्य शनि साथ में होंगे। देखिए, सूर्य शनि आपके साथ में और फिफ्थ हाउस में, तो पितर दोष भी बनेगा, और साथ में आपको क्या होगा कि आपकी शिक्षा में विघ्न बाधा आएगी। चंद्र आपका अगर नीच का है, चंद्र कब नीच का होगा? जब 8 नंबर पे चंद्र होता है तो नीच का होता है। तो उससे अस्थिरता आती है और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ये चंद्रमा आपका छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तब भी आपके साथ ये कंडीशंस हो सकती है। ऐसा करके अब देखिए, यहाँ पर ना गुरु नीच का होना, अगर गुरु 10 नंबर पे है आपका तो गुरु नीच का है। तो आप ऐसे व्यक्ति फालतू बातों में बहुत ज़्यादा लगेगा, या स्वार्थ की बातों में लगा रहेगा, और उसका मन में भटकाव होता रहेगा, जिसकी वजह से उसके मतलब है ना पढ़ाई में विघ्न बाधा। गुरु को भी ज्ञान के ग्रह माना जाता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर दूसरा देखिए, उपाय इसके लिए हमें क्या करना है। अब देखिए, कारण यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से मतलब आपके इसमें मतलब है ना आपकी शिक्षा में विघ्न बाधा आ रही है, या आप आगे की पढ़ाई के लिए ना मतलब डर रहे हो कि मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, अगर आपका सूर्य कमजोर हो रहा है, ठीक है, सूर्य कमजोर का मतलब सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए, ऐसा करके, और नीच का नहीं होना चाहिए। 7 नंबर पे सूर्य नीच का हो जाता है, ठीक है। तो सूर्य पीड़ित नहीं होना, ये देखिए मैंने पत्रिका में बता रखा है, सूर्य 7 नंबर पे नीच का हो जाता है। तो आपके 7 नंबर पे सूर्य नहीं होना चाहिए, सूर्य और शनि के साथ में नहीं होना चाहिए, या राहु के साथ में, कुर ग्रह के साथ में सूर्य का नहीं होना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गुड़ डाल के अर्घ्य देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको मतलब ज्ञान की माता कौन है? सरस्वती माता, उनकी पूजा करनी चाहिए। कौन सा? नीले रंग का पुष्प चढ़ा के पूजा करनी चाहिए, और एम मंत्र का उच्चारण आपको करते रहना चाहिए, जिसका मतलब एक माला आपको अवश्य करनी चाहिए। वो भी आपको ना, अगर अभी इसको कंटिन्यूस करेंगे तो आपके धीरे-धीरे ज्ञान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अगर आपका चंद्र कमज़ोर है तो पारस शिवलिंग की आपको पूजा करनी चाहिए, दूध और ना पानी चढ़ा के। दूसरा अगर आपका बुध कमज़ोर हो रहा है तो आपको गाय को चारा खिलाना चाहिए बुधवार के दिन। और पितृदोष है तो पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। साथ में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, वो भी चमेली का दीपक प्रज्वलित करके करना चाहिए। इससे शिक्षा में जो विघ्न बाधा आ रही है वो दूर होगी।